विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान न करने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तैयारी करते हुए गुरुवार को पन्नालाल पार्क विद्युत उपकेंद्र पर विद्युत पंचायत की बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अधिशासी अभियंता नंबर विद्युत वितरण खंड पंचम इमलिया घाट पर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी जाएंगी। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश की एक आवश्यक बैठक 10 दिसंबर को पन्नालाल पार्क विद्युत उपकेंद्र पर कर्मचारी समस्याओं को सुनने, संकलित करने एवं कल कार्यालय अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम इमलिया घाट पर कर्मचारी समस्याओं का बार बार अनुरोध के बाद भी समाधान न करने पर बाध्य होकर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की। इस संबंध में प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर आरबी सिंह ने बताया कि बनारस के प्रत्येक बिजली घरों पर एसएसओ के साथ एक एक हेल्पर की तैनाती का टेंडर प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, जो अभी भी प्रभावी है, एवं संगठन के साथ अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय द्वारा द्विपक्षीय वार्ता में हुए समझौते के बाद सभी अधिशासी अभियंता को नवंबर 2019 में ही एसएसओ के साथ प्रत्येक शिफ्ट में हेल्पर रखने हेतु निर्देशित करने के पश्चात भी अधिशासी अभियंता द्वारा हेल्पर की तैनाती में हीला हवाली करने से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियंता के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश का भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी इस समय विभाग की तरक्की और अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु संकल्पित हैं, किंतु अधिशासी अभियंता के हठधर्मिता के कारण बाध्य होकर दिनांक 11 दिसंबर शुक्रवार से अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम इमलिया घाट कैंटोनमेंट के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका पत्र सभी कार्यालयों जैसे अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप श्रमायुक्त वाराणसी आदि को दिया जा चुका है। इस बनारस में कर्मचारियों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके संदर्भ में हमारे यूनियन के मंडल मंत्री अंकुर पांडे जी इस मंडल द्वितीय के 5 अधिशासी अभियंताओं को नोटिस दे चुके हैं, कई बार की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो बहुत ही आवश्यक है, ये करोड़ों के जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं पावर हाउसेस पे, वहाँ एक ऑपरेटर ड्यूटी करता है 8 घंटा और 8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है। प्राविधान है कि सब स्टेशन पे जहाँ इतना रिस्की काम है वहाँ एक आदमी न रहे, कम से कम उसका एक हेल्पर भी हो, सहायक भी हो। ऐसी व्यवस्था है। हर पावर हाउस पर कम से कम 3 सहायक भी होने चाहिए ऑपरेटर के साथ और एक रिलीवर भी होना चाहिए, 4। लेकिन अगर 4 नहीं हो पा रहे हैं तो किसी भी हालत में 3 से कम न हो। लेकिन आज की तारीख में TG2 के साथ कोई भी हेल्पर नहीं है, जिसकी वजह से रात में या दिन में भी कई तरह की समस्याएं होने लगती है। वो कर्मचारी अकेला ऑपरेटर रहता है और इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इससे तमाम तरह की कठिनाइयों की संभावना रहती है। तो अधिशासी अभियंताओं से बात हुआ तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हम हेल्पर नहीं रख पाएंगे। जब ये बताया गया कि जिस संविदा कर्मियों को आपने जिस टेंडर के तहत रखा है, उसी टेंडर में MD साहब ने प्राविधान बनाया है कि हर सब स्टेशन पे 3-3 लोग रखे जाएंगे, तो आप क्यों नहीं रखेंगे? लेकिन तानाशाही का आलम है साहब, वो रखने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो हमारे मंडल मंत्री ने अपने दस्तखत से सभी अधिशासी अभियंताओं को, 5 अधिशासी अभियंताओं को नोटिस दिया है कि अगर 10 तारीख तक इन सभी पावर हाउसेज पे 3-3 हेल्पर नहीं रखे जाते हैं तो फिर हम 11 तारीख से अनिश्चितकालीन आपके यहाँ धरना देंगे। उसके क्रम में आज क्या कर रहे हैं? तो उसी के क्रम में हम लोग तैयारी के लिए बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आंदोलन को सफल बनाएं, हमारे स्टैंड क्या होंगे, किस तरीके से कर्मचारी वहाँ आएंगे। आप जानते हैं कि कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, मास्क लगा के सबको आना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन करना पड़ेगा। और इसके बाद सोशल बहिष्कार भी रहेगा? नहीं, कार्य बहिष्कार नहीं रहेगा। हमारा धरना है, सिर्फ जो शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं वो अपनी ड्यूटी संभालते रहेंगे। कहाँ धरना रहेगा ये अभी तो कल अधिशासी अभियंता पंचम के कार्यालय पर ही धरना रहेगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जगहों पर, कभी 12 तारीख से, फिर 14 तारीख से, इस तरीके से 5 डिवीजनों पर। अधिशासी अभियंता एक प्रकार से आप इनके साथ ही चलने वाली कड़ी है, कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग, फिर भी समस्या नहीं समझ रहे हैं। बात क्या है? नहीं, देखिए, अधिशासी अभियंता इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 100% जिम्मेदार व्यक्ति है और लगभग 2 लाख रुपया वेतन पाता है। वो कोई काम करता नहीं, उसका काम कुशल संचालन करना है। हमारे कर्मचारी कहाँ हैं, उनको कैसी दिक्कत है, उस दिक्कतों का समाधान करना है। लेकिन है क्या
कि वो लोग राजशाही टाइप के लोग हैं, तानाशाह टाइप के लोग हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो कर्मचारी है ये मक्खी मच्छर की तरह है, इसके जीवन का कोई मोल नहीं है, दुर्घटना होती है तो हो जाए, हमसे क्या मतलब। हम तो एयर कंडीशन ऑफिस में मोटी गद्दे वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। वार्ता नहीं हुई? नहीं, कोई वार्ता नहीं हुई। और हम वार्ता नहीं, हम समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो नियम सम्मत जो हेल्पर रखने की बात है उसको रखा जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर आरवी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरते वाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंकुर पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रविंदर राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, अभी तो ली लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग रहा मजदूर किसान रोटी कपड़ा और मकान, रोजी रोटी दे सके तो वो सरकार की कमी है, जो